किशनगंज राजद विधायक सऊद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आस्तीन का सांप है। ठाकुरगंज से विधायक सऊद आलम ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन्हें अब तक सेक्युलर नेता मानते थे, वही नीतीश कुमार भाजपा और आरएसएस के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ छल कर रहे हैं। उन्होंने वक्फ की संपत्तियों को मुसलमानों की पुश्तैनी जायदाद बताया। कहा कि इसे केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की मदद से कानून बनाकर छीन लिया। विधायक ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर मस्जिदें, मदरसे, मकतब और कब्रिस्तान बने हैं, इन पर सिर्फ मुसलमानों का हक है। उन्होंने कहा कि राजद, भाजपा, आरएसएस और जेडीयू की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देगा। तेजस्वी यादव इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। सऊद आलम ने देश के मंदिरों की संपत्ति पर भी सवाल उठाए। कहा कि हिंदू तंजीमों के पास इतना सोना है कि उससे 10 हिंदुस्तान बन सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत दयनीय है, बहुत ही अफसोसजनक बात है कि भले ही मुसलमान यहाँ पर अक़लियत कह रहे हैं, लेकिन वो किसी मुल्क का तुलना करेंगे तो हम अक्सरियत में हैं। जितनी बड़ी हमारी 25 से 30 करोड़ की जो आबादी है, किसी दुनिया के किसी मुल्क की आबादी इतनी बड़ी नहीं है, सब मुल्कों की आबादी नहीं है। और ये तो हमारी चीज़ है। मुसलमानों ने, हमारे बाप दादाओं ने ये वक्फ किया है अल्लाह के नाम पर। ये उन लोगों के लिए वक्फ किया गया जो हमारे गरीब तबका के लोग हैं, मजदूर तबका के लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, निहत्ते हैं, उनके लिए वक्फ किया गया। और ये वक्फ आज नहीं, क़यामत तक ये रहेगा। लेकिन ये बदकिस्मती है कि बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ नीतीश कुमार जी भी शामिल हो गए। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो सेकुलर कहलाते थे, लेकिन आज वो ये समझ लीजिए कि वो आस्तीन का सांप निकले। तो सब लोग चाह रहे थे कि मुसलमानों के लिए वो कुछ करेंगे, उनका कोई बयान आएगा। लेकिन अफसोस की बात है, उन्होंने किया है, करने दीजिए। लेकिन हम मुसलमान आज हम खून दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, लेकिन हमारी जायदाद को छीनने की कोशिश करेगा तो हम कभी इसको कबूल नहीं करेंगे। उसके लिए आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कई केस दायर भी हुए हैं। इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग तैयार हैं, लेकिन इसको यूँ ही हम जाने आरएसएस के हाथों में नहीं देंगे। क्योंकि तेजस्वी जी का, हमारी पार्टी के जो नेता तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि सत्ता में आए या ना आए, हमें इसकी परवाह नहीं, लेकिन मुसलमानों की ये जो जायदाद वक्फ की है, हम इसके लिए आखिर तक लड़ेंगे और इसको उनको होने नहीं देंगे। मुंगरी लाल की कहानी आपने सुनी होगी। लॉलीपॉप देने के लिए बहुत सारे आदमी हैं। अगर यही उनको इतनी फिक्र है तो इससे कहीं ज़्यादा ज़मीन हिंदू एक्ट में, हिंदू तंजीमों के पास है, हिंदू के पास है। अगर हिंदुओं की तंजीमों में और मंदिरों में जितना सोना है, अगर वो वहाँ से इसको हासिल करके कर दें तो ऐसा हिंदुस्तान, 10 हिंदुस्तान चलेगा। यहाँ की सारी गरीबी मिट जाएगी, यहाँ जितने बेरोजगार हैं सब रोज़गार हो जाएंगे। तो वो वहाँ ना करके क्या किसी हिंदू तंजीम में किसी मुसलमानों की मुदाखलत है? क्या किसी मुसलमानों को ने रखा है? अब ये कलेक्टर को ला रहे हैं, ये डीएम को ला रहे हैं। डीएम का मतलब आप समझ रहे हैं? वो सीधे सीओ को कहेगा ज़मीन का निरीक्षण कीजिए, वहाँ से क्या रिपोर्ट आएगी? आज हम लोग यहाँ सब खड़े हैं, अपनी ज़मीनों के बारे में, जो हमारी ज़मीन है उसमें हस्तक्षेप हो रहा है, उसमें इससे इधर से उधर खिसका दिया जा रहा है। तो इसमें आपको ये उम्मीद है? ये बेकार की बात है, ये ज़बानी बात उनकी है, ये ज़बान से वो बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो यहाँ छीनकर हमारे कब्रिस्तानों को, हमारी मस्जिदों को, हमारे दरगाहों को, हमारी विरासत को वो छीनकर, वो जो चंद लोग उनके जो दो साथी हैं उनको बेचेंगे। भाई, मैं उन लोगों से यही उम्मीद कर सकता हूँ, यही मैं कह सकता हूँ कि आप एक मुस्लिम होने के नाते आपको फ़िलहाल तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। आपको अपनी कौम के साथ खड़ा रहना होगा, खड़ा होना चाहिए। आज का तकाजा यही है, आज की ज़रूरत यही है। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60,000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25,000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।